नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर नाराज भी होंगे। वो इसलिए होंगे कि उन्होंने तैयारी 4.0 मांगा था, लेकिन आया क्या? आया आपका एस टेट का नोटिफिकेशन। अब इस सब में क्या है और आपका तैयारी 4.0 कब तक आएगा, तो इस वीडियो में इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। तो चलिए फिर क्लास को यहीं पे शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है आपका एस टेट का, वो आपका आज आ गया है। ठीक है। और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो आपकी 15 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक आपका होगा। ठीक है, यानी कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 15 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो एग्जाम डेट है आपकी, वो आपकी 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर तक तो आपका टीआरई 4.0 का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद कब होगा क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। अब देखिए, आपको सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम है वो आपका सीबीटी मोड पर होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका रहता है। और ये आपकी वेबसाइट है, इस पर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक दिन में आपकी 2 शिफ्टें होती हैं। सुबह आपकी 9 से 11:30 रहती है आपकी, और शाम को रहती है आपकी 2:30 से 5 बजे तक। ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जहां पर आपके 2 पेपर करवाए जाते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर आपका 2। पेपर 1 जो रहता है आपका, वो रहता है किसके लिए? वो रहता है क्लास 9 10 के लिए रहता है आपका। और जो पेपर 2 रहता है वो रहता है आपका 11 12 टीचर्स के लिए। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करता हूं मैं अगर आपको, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड किसे मांगते हैं? पेपर 1 में मांगते हैं। और वहीं पर मास्टर्स पीजी प्लस क्या आपका बीएड मांगते हैं। ठीक है। उसके साथ में आपका जो 50% आपको जो कैटेगरी में कैटेगरी है आपकी, उसमें आपको छूट मिल जाती है। अभी मैं बताऊंगा आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको उसमें क्या क्या दिया गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। पेपर 1 में आपके सब्जेक्ट रहते हैं आपके, और ये रहते हैं पेपर 2 में सब्जेक्ट्स आपके। ठीक है। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूँ, जो जनरल मेल है आपके, उनके लिए है आपकी 37 ईयर्स। और जनरल जो आपकी फीमेल है उनके लिए आपकी है 40 वर्ष आयु। यानी कि सामान्य वर्ग के जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनकी कितनी है? उनकी है 37 ईयर्स। और जो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनकी उम्र है कितनी? 40 वर्ष तक। उसी प्रकार से आपका ओबीसी बीसी आपका हो गया, उनकी है 42 साल उम्र। और जो आपका एस सी एस टी है आपका, उनकी भी है 42 साल उम्र है। ठीक है। जो दिव्यांगन जन है आपके, जो पीडब्ल्यू वाले जो है मतलब, उनको 10 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। याद रखिएगा, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो किसी और राज्य के बच्चे हैं, वो आपके सामान्य वर्ग से आएंगे। ठीक है। तो उनके लिए 37 वर्ष आपकी पुरुष में, और महिलाओं में 40 वर्ष आयु उनकी रहेगी। ठीक है। अदर स्टेट के बच्चों को कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं मिलने वाला है एज में। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको 150 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि एक सवाल पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और कितना समय मिलता है आपको? तो समय मिलता है आपको पूरा 2.5 घंटे, जिसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग आपकी। अगर मैं पैसों की बात करूं, तो सिंगल पेपर की आपकी जो फीस है वो है आपकी 960 रुपीज़, यानी कि आपका 960 रुपये आपका रहेगा। अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपका होगा आप कितना? तो आपका होगा 1440 रुपये। तो ये तो बात होगी आपकी इसकी। ये बात होगी आपकी कि आप किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशन आपका आया अभी आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, तो उसमें क्या क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपकी, तो यहाँ पर दिया गया है क्या, 1 मिनट, हमारा जो पेन है कहाँ चल गया, 1 सेकेंड। पेन की थिकनेस हम कम करते हैं, हाँ ओके। देखिए, ये जो है आपका, ये आपका आज ही लॉन्च हुआ है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपका जो एस्टेट है आपका, वो आपका कितनी लैंग्वेज में आपका होने वाला है। और ये आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके, है ना। सामान्य हिंदी का आपका 101 कोड है आपका। इसी प्रकार से हर विषय के आपने अपने कोड दिए गए हैं। आप सभी को बता दूं, जो पेपर 1 देने जा रहे हैं उनके लिए क्या है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड है आपका। ठीक है। क्या है? ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका है। उसी प्रकार जो पीजी देने जा रहा है, मतलब पेपर 2 देने जा रहे हैं, उनके लिए मास्टर्स प्लस बीएड है उनके लिए, याद रखिएगा।
ठीक है। तो ये तो आपका मतलब वो हो गया कि आपको क्या क्या आपको चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो विशेष विद्यालय के अध्यापक हैं, उनके क्या चाहिए, उनके लिए चाहिए आपका न्यूनतम 50% अंक आपके होने चाहिए। कितने, मिनिमम 50% आपके अंक होने चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए अगर आपके पास में है तो। उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया आपका क्या, यहाँ पर दिया गया आपका विज्ञान के समकक्ष में कि अगर कोई विज्ञान का है टीचर बनने, मतलब कि ऐसे फॉर्म फिल करने वाला है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए आपका क्या, तो उसके पास होना चाहिए क्या सर, तो उसके पास होना चाहिए स्नातक। स्नातक में क्या आपका ग्रेजुएशन आपको होनी चाहिए, किसमें, स्नातक में, ठीक है। उसके साथ में या तो आप मतलब कि जूलॉजी से आप हो, बीएससी किया हो, या आपने किया हो किससे, बॉटनी से किया हो, या आपने केमिस्ट्री से किया हो, ठीक है। आप सभी साइंस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी साइंस वालों की, ठीक है। उसी प्रकार से आपके सामाजिक वाले की भी और मैथ वालों की भी तो सेम क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए थोड़ा सा अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना जानकारी देने को आपकी जरूरत यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर पेपर 2 की बात करता हूँ तो इन सभी में आपका इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं और किसमें क्या क्या आपका होगा सबको पता है ना। बस इतना याद रखिए कि इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए पीजी, है ना। क्या चाहिए आपको, तो इसमें आपको चाहिए पीजी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, और साथ में आपको बीएड भी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी पेपर 2 की बात होगी आपकी, है ना। और मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम है ना, एग्जाम में आपके, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, है ना, तो उसमें आपके 100 सवाल आएंगे आपके सब्जेक्ट के। क्या आएंगे, 100 सवाल आपके आएंगे सब्जेक्ट के, और उसी में जो 50 सवाल रहेंगे आपके, क्या रहेंगे, जो आपके 50 सवाल रहेंगे वो किसके रहेंगे, तो वो रहेंगे आपके शिक्षण कला के। किसके रहेंगे, आपके रहेंगे साइकोलॉजी के रहेंगे, एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी क्या, पेपर की, यानी कि आपके 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिसमें जो 100 सवाल रहेंगे आपके वो रहेंगे आपके सब्जेक्ट के, चाहे वो आपके सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। उसके साथ में जो 50 सवाल रहेंगे आपके वो रहेंगे आपके शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के। तो ये सबके लिए सेम होगा, ठीक है। हर बच्चे के लिए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता जो है आपकी वो सबके लिए समान रहेगी, किंतु जो सब्जेक्ट की बात हो रही है वो हर विषय के मतलब जो बनने वाले अध्यापक हैं उनके हिसाब से वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आयु की, तो आयु आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। अगर आपका जनरल की बात करते हैं तो कितनी है आपकी, तो इनकी है आपकी 37 पुरुष की और 40 है महिलाओं की, ठीक है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो इनकी 40 वर्ष आयु है। अनुसूचित जनजाति की बात करता हूँ, मेल या फीमेल हो तो 42 साल, और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 42 साल इनकी आयु दी गई है, ठीक है। बात समझ में आई। उसी प्रकार से आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए कितने अंक आपको चाहिए, तो देखिए अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, जो किसी अन्य राज्य के बच्चे हैं, उनको मिनिमम 50% अंक चाहिए चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए, मिनिमम उनको 50% अंक चाहिए, यानी कि आपका 150 में से कितना चाहिए, आपको 75 नंबर चाहिए। अगर आपके 75 नंबर आ रहा है तभी जाकर आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, अन्यथा आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जो भी अन्य जातियों के साथ में जो रिजर्वेशन मिलेगा वो बस बिहार के जो छात्र होंगे उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आप सभी को पता है सामान्य वर्ग के लिए आपको 960 पर देने पड़ेंगे एक पेपर के, और उसी प्रकार से जो बच्चे पेपर देने वाले, दोनों अपने पेपर देने वाले हैं, उनको देने पड़ेंगे आपको 1440 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति वाले हैं या मतलब अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं उनके लिए कितना है, 760 है, मतलब कि पेपर सिंगल पेपर के लिए, और 1140 रुपीज है किसके लिए, जो बच्चे देने वाले हैं दोनों पेपर आपके। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, है ना। आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो आपका सीबीटी मोड पर होने वाला है। किस पर होगा,
कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन आपका लगने वाला है, याद रखिएगा। अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी यानी कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर किया जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन आपका लगने वाला है, ठीक है। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम कितने आपका 2.5 घंटे का आपका होने वाला है, यानी कि आपको टोटल कितने मिलने वाले हैं, आपको टोटल 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं अपने एग्जाम को देने के लिए। इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है आपकी वो 17 शुरू होने जा रही है और आपके 31 तक रहेगी। कहाँ तक रहेगी? 17 से शुरू होगा और 31 तारीख तक आपका रहेगा। और ये आपकी वेबसाइट है जहाँ जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना, ठीक है। बात समझ में आई आपको? उसी प्रकार से अगर हम आगे बात करते हैं, देखते हैं इस फॉर्म में क्या क्या दिया गया हमको। तो देखिए, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना OTR करवाना पड़ेगा। बिना OTP सॉरी आपको OTP आपके फ़ोन पर आएगी और जब आपको OTP आएगी तभी जाके चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी, ठीक है। ये सबको पता ही है क्या क्या रहता है आपका, है ना। जहाँ पे वो भी दिया गया था आपका कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 1 मिनट, हाँ। तो ये सब थी आपकी आज की खबर। मुझे पता कुछ बच्चे काफ़ी उदास भी होंगे यहाँ पर, लेकिन अब जो सच्चाई है वो सच्चाई तो यही है ना, कि अब आपका TRE 4.0 आगे बढ़ चुका है। कब तक होगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए जहाँ आपको मौका मिल रहा है वहाँ पर आप देख लीजिए, है ना। चलिए फिर ठीक है, पढ़ते रहिए।